प्रदेश की नौतपा की गर्मी का जरूर असर कम हो गया हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति के साथ साथ बीकानेर की राजनीति गर्म हो गई है। इसके पीछे बड़ा कारण है भाजपा के नेता भाजपा के विधायक पर ही आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी काफी गंभीर है, बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। इन सभी को लेकर हम खुलासा करेंगे भाजपा नेता राजकुमार किराड़ू से। किराड़ू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर, गंभीर आरोप लगाए आपने आपने यहां तक कह दिया कि विधायक हैं, उनके कुछ दलाल काम करने लगे। मैंने ये शब्द नहीं कहा कि दलाल काम करने लग गए। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ स्कूल चलाने वाले लोग, कुछ व्यापारी लोग, कुछ ठेकेदार लोग उनके साथ जुड़ गए और जो मूल कार्यकर्ता थे वो पीछे छूट गए। तो अब क्या शिकायत है कि आपको विधायक जो कांग्रेस छोड़ के आप बीजेपी में आए और उसके बाद आपने तन मन धन से चुनाव में भी कैंपेनिंग की, लेकिन अब वापस विरोध? मैं विरोध नहीं कह रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने चुनाव में कोई वादे किए हैं पब्लिक से, बीकानेर के आम नागरिक से, तो उसको पूरा करना चाहिए। और मेरा आरोप जो जेठानंद जी के ऊपर है वो यही है कि उन्होंने कहा था कि मैं हर 2 महीने में वार्ड में जाऊंगा और लोगों से रूबरू होऊंगा। वो नहीं हो रहे हैं। ये अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा विरोध है तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये मेरा विरोध नहीं है। ये मैं उनको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि बीकानेर की जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके 20,000 से ज़्यादा वोटों से आपको जिताया है। तो आप चुनाव जीते हैं तो आपने जो वादे किए थे उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। कांग्रेस में आप कई पदों पर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन से आपसे अच्छे संबंध थे और राहुल गांधी साहब के अच्छे संबंध थे। आप शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो सोच आप भाजपा में लेके आए वैसा पद आपको नहीं मिला? मैंने जिस दिन ये तय किया था कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ूंगा, उस दिन ये तय कर लिया था कि मेरे जीवन में अपर हैंड परमात्मा ने मुझे रखा है, तो मैं किसी पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीकानेर के जो तमाम लोग राजनीति करते हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो कांग्रेस में इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उस दिन जिला अध्यक्ष जी, विधायक जी जो वर्तमान में विधायक हैं जेठानंद जी, और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी ने मुझे कमरे में बैठा करके मुझे मेरी डिमांड के बारे में पूछा था। और ये तीनों लोग यहाँ बैठे हैं। मैं कह सकता हूँ आपको कि आप जा करके कोई भी उनसे पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। मैंने उनको एक शब्द में, एक ही लाइन में एक बात कही थी कि मैं आपके पास उस वक्त आऊँगा जिस वक्त जेठानंद जी 20,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत लेंगे। और मेरी कोई मनोकामना नहीं है, मैं कोई पद आपसे मांगने नहीं आया हूँ। मैं जेठानंद जी को 20,000 से ज़्यादा वोटों से जिताने का प्रयास करूंगा। जिताऊंगा तो आपसे आके मिलूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, चाहे जेठानंद जी हो, चाहे विजय आचार्य जी हो, चाहे अर्जुन राम जी हो, मैं आज तक उनके पास नहीं गया कि मुझे राजनीति में कोई पद दिया जाए। पहले आपने बीटी के लगा खूब विरोध किया, उनसे काफी अनबन रही। अब जेठानंद व्यास से क्या विधायक का विरोध और राजकुमार किराड़ू एक दूसरे के प्रारूप बन गए? ऐसा नहीं है। मैंने ना तो कल्ला जी का विरोध किया था, ना मैं जेठानंद जी का विरोध कर रहा हूँ। मैं विरोध उनकी कार्यप्रणाली का कर रहा हूँ और ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं बीकानेर में अगर जनता द्वारा बनाया गया एक छोटा कार्यकर्ता हूँ तो मेरा धर्म है कि मैं मेरे बीकानेर के आम नागरिक के हित की बात को करूँगा। अगर उसको कोई इस नज़र से देख रहा है कि मैं इनका विरोध कर रहा हूँ तो वो उसकी मर्जी है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके कार्यप्रणाली का विरोध कर रहा हूँ और ये मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा। पीवीएम को लेकर जेठानंद जी ने काफी बड़े बड़े वादे किए थे, कई बार दौरे भी किए, लेकिन अभी परिस्थिति कुछ अलग है। राजकुमार किराड़ू कैसे देखते हो उसको? अब तो दयनीय स्थिति हो गई। मैं तो सब जगह एक ही बात कह रहा हूँ कि बीकानेर के तमाम, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो संगठन के लोग हैं, पीबीएम हॉस्पिटल से वो अगर अर्जन करना चाहते हैं और उनके दिमाग में कोई बात है वो निकाल देनी चाहिए। हजारों हजारों लोग
रोज प्रभावित हो रहे हैं हॉस्पिटल से। अगर नेतागण इस तरीके का व्यापार पीबीएम हॉस्पिटल में करेंगे तो हमारी जो आम जनता है उनको राहत नहीं मिल पाएगा। और मैं इसका घोर विरोधी हूं कि बीकानेर में कोई व्यक्ति पीबीएम हॉस्पिटल से रोजगार प्राप्त करे। नेतागण, व्यापारी अगर कर रहे हैं तो वो उनका इशू है, नेतागण इसके ऊपर ध्यान दें और मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि इससे दूर रहें। आपका कहीं ना कहीं इशारा है कि नेता भी इस जो गोरख धंधा है उसमें शामिल है। मैं धंधे में शामिल है या नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो है तो नहीं होना चाहिए उनको, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अंतिम सवाल आपसे, आपने कोई मुद्दा उठाया है, जनता को जागरूक कर रहे हैं, आपने कहा जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, यही पहले मुद्दे थे जब बीडी कल्ला के विरोध में आपने कांग्रेस छोड़ दी थी। क्या अब वापस यहाँ भाजपा में अगर आपकी बात मानी नहीं गया, विधायक ने कोई बात नहीं मानी तो फिर दल परिवर्तन होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। विद इन पार्टी हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे और जरूर मेरी बात को सुनेंगे। जेठानंद जी भी इस बात को समझेंगे, क्योंकि मैंने जो बात कही है वो जेठानंद जी ने मंच के ऊपर से लोगों के सामने कमिटमेंट किया, एक मीटिंग में नहीं, कम से कम सैकड़ों मीटिंग में उन्होंने मेरी मौजूदगी में किया है। तो उसको भी वो समझेंगे और उसको पूरा करेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि जेठानंद जी उसको पूरा करें और आम नागरिक की सेवा करें। संगठनात्मक कार्रवाई भी यहाँ पे हो सकती है। अगर ऐसे में अगर होगी तो मुझे मंजूर है। मुझे किसी पार्टी ने पहचान नहीं दी है, मुझे बीकानेर के आम नागरिक ने इस पद पे पहुंचाया है, तो मैं उनके लिए अगर ये कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। ये थे हमारे साथ राजकुमार खेड़ू, जिन्होंने कहा पार्टी से मेरी पहचान नहीं है, मेरी खुद की पहचान है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जो वादे चुनाव के समय विधायक जेठानंद व्यास ने किए थे उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं, इसी को लेकर उनके जो है याद दिलाने के लिए उनके विरोध किया जा रहा है। हालांकि भाजपा से उनका कोई विरोध नहीं है, ना ही कोई, जबकि उनका विरोध है वो विधायक की कार्यशैली पर। कैमरे के साथ ही राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।